नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने पुलवामा के त्राल बस स्टैंड पर तैनात सुरक्षा बलों पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया। आतंकी घटना में 7 नागरिक जख्मी हो गए हैं। इनका स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। सीआरपीएफ की टुकड़ी त्राल बस स्टैंड पर तैनात की गई थी। हालांकि आतंकियों का निशाना चूक गया और सुरक्षा कर्मी बाल बाल बचे। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता बलबीर सिंह रजवाल ने कहा कि सरकार जिस तरीके से कह रही है हमने एक देश में एक मंडी बना दी, हमने कहा आप एक देश में 2 मंडी बना दो। तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन 38 दिन से जारी है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली के तमाम नाकों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ऐलान किया अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे। शुक्रवार को सिंधु बॉर्डर पर 80 किसान संगठनों ने बैठक की। किसानों ने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम कुंडली मानेसर पलवल राजमार्ग पर 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हम तारीख की घोषणा करेंगे कि कब शाहजहांपुर बॉर्डर से आगे बढ़ना है। किसानों ने कहा कि अगर सरकार के साथ कोई प्रगति नहीं होती है तो शाहजहांपुर की सीमा पर नाकेबंदी को दिल्ली की ओर ले जाया जाएगा। किसानों की ओर से यह भी कहा गया है कि ऐसा कहा जा रहा है कि 50% मुद्दे सुलझ गए हैं, जो झूठ है। किसानों ने साफ किया है कि उनकी प्राथमिकता पर सिर्फ 2 मांग हैं। पहले तीनों कृषि कानून रद्द हों, दूसरी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले। किसानों ने कहा कि जो दोनों मांगे मानी गई हैं वो 50% का आधार नहीं हो सकती। किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि सरकार आंदोलन को शाहीन बाग समझने की भूल न करे। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच एक किसान ने सुसाइड कर लिया है। यूपी गेट पर एक शौचालय से किसान कश्मीर सिंह का शव फंदे पर लटका मिला है। कश्मीर सिंह बिलासपुर के रहने वाले थे, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल बताई जा रही है। कि कश्मीर सिंह ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें लिखा है कि जहां मैंने शरीर छोड़ा वहीं मेरा अंतिम संस्कार है। कैथल में विधायक लीलाराम के आवास पर भारी संख्या में किसान घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। इसके चलते मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान विधायक के बयान से नाराज बताया जा रहा है। जींद में तीनों कृषि कानून के विरोध में खड़कर टोल प्लाजा पे खाप महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 10 खापों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और कई अन्य खापों ने इस महापंचायत को समर्थन दिया। करीब 14 खाप प्रतिनिधियों ने महापंचायत के दौरान किसान आंदोलन से जुड़े 3 बड़े फैसले लिए हैं। खाप महापंचायत ने ऐलान किया बीजेपी के प्रस्तावित चौपाल का बहिष्कार किया जाएगा। खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि बीजेपी को समर्थन दे रहे किसी भी नेता को जिले में नो एंट्री होगी। साथ ही अंबानी, अडानी और रामदेव के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाएगा। रोहतक के जाट भवन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। इस बैठक में किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। सांगवान खाप के प्रधान दादरी विधायक सोमवीर सांगवान बैठक के दौरान कहा किसान आंदोलन को और तेज करने को लेकर फैसला लिया गया है। बैठक में खाप पंचायत प्रतिनिधियों ने फैसला लिया है कि तन मन धन से तीनों कानून को वापस कराने के लिए इसको लड़ा जाएगा। खाप पंचायत किसी भी तरह से आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। प्रदेश के कई हिस्सों से किसानों को समर्थन मिल रहा है। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में भी किसान पक्का मोर्चा लगाए हुए हैं। सिरसा में किसानों के आंदोलन में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जुड़े हुए हैं। भगत सिंह स्टेडियम में आयोजित एक परिचर्चा में नई नवेली दुल्हन भी पहुंची और आंदोलन का समर्थन किया। अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंबाला वासियों का नगर निगम चुनाव में समर्थन देने पर धन्यवाद किया। जीत हासिल करने पर उम्मीदवार को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने विपक्ष के नेताओं पर निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ नेताओं की जमानत जब्त हुई है, इसके चलते अंबाला की जनता पर आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर हरियाणा जनचेतना पार्टी का बनेगा। सभी पार्षदों को चाहे वो किसी भी पार्टी से हो साथ लेकर के चलेंगे, अंबाला का चौतरफा विकास करेंगे। उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी परिषद और पंचायत चुनाव की रणनीतिक घोषणा चुनाव के घोषित होते ही कर दी जाएगी। कैथल में किसानों ने रिलायंस मॉल के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी की है। किसानों ने कहा है कि सरकार तीनों कानूनों की आड़ में अमीरों को फायदा पहुंचाने में लगी है। चरखी दादरी में पिछले 2 से 3 दिन से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम में अचानक करवट ली है। गरज के साथ बूंदाबांदी हुई है जो कि फसल के लिए लाभदायक है।
किसानों के मुताबिक अब सिंचाई का सीजन चल रहा हुआ है और बरसात होने से सिंचाई कम करनी पड़ेगी। बरसात का पानी फसल के लिए सर्वोत्तम। वहीं इस बरसात के बाद हवा चलने से ठंड बढ़ी है। लोग आग जलाकर सेकते हुए नजर आए हैं। तापमान में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। करनाल में आर्मी में भर्ती करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। युवकों को नौकरी लगवाने के नाम पर करीबन 20 लाख रुपए ठगे गए। 2 युवकों से आर्मी में भर्ती के नाम पर 20 लाख रुपए लिए गए हैं। इसके बाद ना तो भर्ती हुई है, ना ही पैसे वापस मिले हैं। पुलिस इस मामले की जांच में लगी है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा पंचकुला सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी में पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना के ड्राई रन वैक्सीन का जायजा लिया। कोरोना की ड्राई रन वैक्सीन पंचकुला पहुंच चुकी है। इसमें 23 लोगों पर ट्रायल किया गया। इस मौके पर एसीएस राजीव अरोड़ा, डीसी पंचकुला मुकेश कुमार आहूजा, सीएमओ जगदीश कौर मौजूद रहे। फरीदाबाद में जेजेपी जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने कहा, किसानों की मांग जायज है, उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही फैसला हो जाएगा। जेजेपी के युवा जिला अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। नए साल पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूती से बनाने के लिए जिला अध्यक्ष को सुझाव दिए। फरीदाबाद में नीमका जेल में बंद करीब 2500 कैदियों ने नए साल में रेडियो एफएम को तोहफा मिलने जा रहा है। जेल प्रशासन के द्वारा खुद एक रेडियो एफएम स्थापित किया जा रहा है। इसके माध्यम से जेल में बंद सभी कैदी मनोरंजन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कैदी अपनी फरमाइश के गाने सुन सकेंगे। कैदी स्वास्थ्य, कानूनी और ज्ञानवर्धक जानकारी ले सकेंगे। नीमका जेल के सुपरिटेंडेंट जय किशन छिल्लर की माने तो एफएम चलाने वाले रेडियो जॉकी भी कैदी होंगे, जिन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। कनेक्शन फरीदाबाद की नीमका जेल के अलावा अंबाला और पानीपत जेल में भी इसी तरह से रेडियो एफएम स्थापित किए जा रहे हैं। गोहाना में पिछले 1 महीने के दौरान ऑनलाइन ठगी के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीने से अभी तक 10 से ज्यादा ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। एक ही दिन में 2 ऑनलाइन ठगी के मामले और सामने आए। इसमें शातिर ठगों ने 2 अलग अलग लोगों से फोन पर एटीएम पिन पूछा और दोनों से करीब 2.25 लाख रुपए ऐंठ लिए। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले की जांच हो रही है। यह मामला साइबर सेल को दिया गया है। इसकी जांच की जा रही है। बल्लभगढ़ में पंचायत भवन में स्थित रिकॉर्ड रूम में सीवर का गंदा पानी भर गया है। जब इस विषय में रिकॉर्ड रूम के एडिशनल रिकॉर्ड इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने संबंधित विभाग को लिखित में शिकायत दे दी है। करनाल में सबसे ज्यादा 11,044 हेल्थ कर्मी जुड़े सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने दी जानकारी। 464 डॉक्टर वैक्सीनेशन और इंजेक्शन लगाने के काम को करेंगे। 35 पॉइंट वैक्सीनेशन स्टोर करने के लिए बनाए जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट समेत सभी हेल्थ केयर से जुड़े लोगों का डाटा बनाया गया। प्रदेश में पहले चरण में 2,500 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की योजना है। दूसरे चरण में जो कर्मचारी और अधिकारी सामने आकर कार्य करते हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। अंबाला में जहां नए साल की शुरुआत घने कोहरे से हुई है, मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दूसरे दिन बारिश होने से कोहरा साफ हो गया। शुक्रवार की शाम को जैसे ही अंबाला में गहरी धुंध पड़ने लगी, शाम 7 बजे के बाद आलम यह रहा कि कोहरे की वजह से सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। रोहतक में भी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। इससे किसानों को गेहूं की फसल में फायदा नजर आ रहा है। पिनगवा पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जुआरियों से करीब 10,000 रुपए भी बरामद किए गए। पिनगवा थाना प्रभारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि पलवर रोड की बावड़ी में जुआ खेला जा रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। दूसरे मामले में पुलिस ने खिड़की गांव से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2,540 रुपए बरामद किए गए हैं। नरवाना में हुड्डा चौकी के पास HDFC बैंक में 1 लाख रुपए निकालकर स्कूटी पर जा रहे शख्स को बदमाशों ने निशाना बनाया। गुरुवार को भी पिपलथा गांव में बदमाशों ने SBI बैंक की छोटी शाखा में कर्मचारी को बंदूक दिखाकर करीबन 2 लाख रुपए की लूट की और फरार हो गए। बुधवार को सदर थाने के पास तीनों बदमाश सब्जी बेचने वाले 3 लोगों समेत एक कैंटर चालक हजारों रुपए लूटकर फरार हो गया। नूह में भादस शिकरावा सड़क पर CIA की गाड़ी क्रेटा गाड़ी की भिड़ंत हो गई। इसमें भिड़ंत में CIA के आधा दर्जन जवान घायल हो गए। इसके अलावा अज्ञात के क्रेटा चालक के खिलाफ हादसे में घायल होने की खबर मिली है। नगीना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
सिरसा में सीआईए पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लूटपाट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में डीएसपी आर्यन चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में 11 आपराधिक वारदातें कबूल की। टोहाना के प्रभाकर कॉलोनी में अध्यापक के घर चोरी होने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया 8 तोला सोना, लगभग आधा किलो चांदी, 25,000 की नकदी बरामद की। भवानीखेड़ा के गांव प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर से ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सरकार प्रशासन को मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मांग की है। इससे पहले 7 मार्च को ग्रामीणों ने धरना दिया, लेकिन कोविड-19 के चलते ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। लेकिन अब फिर से ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भवानीखेड़ा में देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर चला। सुबह तक हुई बारिश से जहां किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई, तो सर्दी ने आम लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। जज्जर पुलिस ने बेरी क्षेत्र में नशे की बड़ी खेप को बरामद किया। पुलिस ने 2.5 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पिकअप को रोककर तलाशी ली गई। इसमें 6 प्लास्टिक के बोरे में 244 किलो 460 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की गई। धनोडा के अराईपुरा रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगने से करीब 50 लाख का माल जलकर राख हो गया। हैरानी की बात यह है कि हादसे के 2 घंटे पहले ही शोरूम मालिक ने शटर बंद करके घर गया। हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई। जुलाना में नए साल का पहला ही दिन चोरों का नाम रहा है, जहां पर चोरों ने 2 दुकानों में सेंध लगाकर चोरी की है। पहली चोरी किराने की दुकान में हुई है, जहां पर चोरों ने घुसकर नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। दूसरी वारदात मालवी फाटक के पास हुई, जहां पर चोरों ने पशु चारे की दुकान के रोशनदान को तोड़कर दुकान में रखी नकदी को साफ किया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये वारदात कैद हो गई, लेकिन चोर इतने बेखौफ थे कि उनको सीसीटीवी का भी डर नहीं सताया। भिवानी के बीटीएस कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। कॉलोनी में पीने के पानी के साथ सीवरेज के पानी की सप्लाई आने से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। पीने के पानी की समस्या को लेकर कॉलोनी के लोगों ने सरकार और प्रशासन से स्वच्छ जल मुहैया करवाने की मांग की है। साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम कर देंगे। चरखी दादरी सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने आयुष्मान भारत को लेकर के जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 45,000 कार्ड बन चुके हैं। सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने कहा कि आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की एक स्कीम है, जिसके तहत जिस व्यक्ति का कार्ड बन जाता है उसके 5 लाख रुपए तक का मेडिकल खर्च की मदद दी जाती है। नूंह जिले में कोरोना का नया केस मिला है। एक शख्स को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक जिले में कोरोना के 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। डिप्टी सिविल सर्जन अरविंद कुमार ने जानकारी दी है कोरोना के नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन से जामुबाज का रहने वाला शख्स आया था, उसके परिवार समेत सबकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। कैथल उपायुक्त सुजान सिंह ने स्थानीय कमेटी चौक सनातन धर्म मंदिर में चलाए जा रहे बाल वृद्ध आश्रम पहुंचकर कंबल बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़कर असहाय लोगों को सर्दी के मौसम में कंबल वितरित कर रही हैं, जो कि सराहनीय काम है। उपायुक्त सुजान सिंह ने बच्चों और बुजुर्गों से रूबरू होते हुए इनकी समस्याओं को सुना। संबंधित अधिकारियों को समस्या का निपटारा करने के निर्देश दिए। नूंह जिले के नगीना के सुभाष प्रजापति ने 36वें ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। 2 दिवसीय जूडो कराटे ऑल इंडियन चैंपियनशिप में फरीदाबाद में 70 किलोग्राम वर्ग में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इससे पहले भी सुभाष ने कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। देश में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के कुल 116 जिलों में 259 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों में शुरू होने वाले ड्राई रन को लेकर के एक समीक्षा बैठक की। इसके लिए टीम का गठन भी किया गया। कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे देशवासियों को नए साल के मौके पर खुशखबरी मिल गई है। समीक्षा बैठक के बाद एक्सपर्ट कमेटी ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी। सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को पैनल की मंजूरी मिली है इसके, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम फैसला डीजीसीआई के द्वारा लिया जाना है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस समय फाइजर को भारत में मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई। भारत सरकार ने वैक्सीन की उपलब्धता के मुताबिक प्राथमिकता समूह वालों का चयन किया है। जो ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं उन्हें पहले ये वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया में कोरोना के 8,43,75,000 से ज्यादा संक्रमित के 18,35,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। 2,29,00,000 मरीजों का इलाज जारी। अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस हैं। 3,56,445 कोरोना के मरीजों की मौत। 8 लाख से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज।
देश में कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा संक्रमित केस, 1,49,000 कोरोना के मरीजों की मौत, 2,48,000 से ज्यादा मरीजों का जारी है इलाज। महाराष्ट्र में 19,35,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित केस, 49,580 कोरोना के मरीजों की मौत, 52,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। राजधानी दिल्ली में 6,25,954 कोरोना संक्रमित केस, 10,557 कोरोना के मरीजों की मौत। यूपी में 5,86,752 कोरोना के केस, 60,379 कोरोना के मरीजों की मौत, 13,832 कोरोना मरीजों का इलाज जारी। राजस्थान में 3 लाख से ज्यादा संक्रमित कोरोना के केस, 2,700 कोरोना के मरीजों की मौत, 9,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। हरियाणा में 2,62,611 कोरोना के संक्रमित केस, 2,911 मरीजों की मौत, 3,000 से ज्यादा का इलाज जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस का शिलान्यास किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने कैंपस की आधारशिला रखी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए उत्तम कालखंड आ गया है। आज के स्टार्टअप ही कल के उद्यमी बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संबल पर बड़ा एजुकेशन हब बन रहा है। संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना ही हमारा दायित्व है। पीएम ने यह भी कहा, देखते स्टार्टअप से टियर 2 और टियर 3 के शहरों में आ रहे हैं। फार्मिंग से लेकर स्पेस सेक्टर तक स्टार्टअप्स का स्कोप बढ़ा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नए अनुभव को लेकर के निकल रहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने में अपनी बड़ी भूमिका को निभाएंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सौरव गांगुली अपने घर में बने जिम में वर्कआउट कर रहे थे। इस वक्त उनकी तबीयत खराब थी। गांगुली को सीने में तकलीफ हुई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सौरव गांगुली को शनिवार की सुबह हृदय से जुड़ी हुई समस्या हुई थी।